हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रिएट नॉलेज 365 में। आज क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले देख लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में पूछा है 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। एक नंबर क्वेश्चन है और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी कुल मिलाकर 7 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है, मालूम करना है। तो मालूम करने से पहले हमें क्या दिया गया उसको समझ लेते हैं। सिर्फ दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 और क्वेश्चन में साइन और कोस और कोट यानी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना होगा, साइन कोस और कोट को। तो साइन कोस और कोट को जब भी निकालते हैं उसके लिए क्या चाहिए, लंब, आधार और कर्ण की ज़रूरत होती है। जबकि क्वेश्चन में लंब, आधार और कर्ण नहीं दे के रखा है, तो इसका मतलब है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है, इसी को चेंज करना है लंब, आधार और कर्ण में, तभी जाके इसका मान निकलेगा और तब होगा साइन कोस और कोट थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो शुरू करते हैं इसको हल करने के लिए। तो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या दिया है, दिया हुआ है लिख देते हैं। कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8। अब कोट थीटा 7/8 दिया है तो इसी का क्या करना है, इस्तेमाल करना है और क्या निकालना होगा, लंब, आधार और कर्ण निकालना होगा। तो कोट थीटा को लंब, आधार और कर्ण में कैसे लिख सकते हैं, कहीं भी हम जानते हैं इसका बेसिक फार्मूला कोट थीटा बराबर b/p होता है, या b/p कहो या कोट थीटा को, बात एक ही है क्योंकि यहाँ बराबर है। या तो कोट थीटा लिख दो या b/p आधार बट्टे लंब लिख दो, बात एक है। लेकिन हमें कोट थीटा लिखा हुआ तो अब क्या लिखना है, b/p आधार बट्टे लंब आधार बट्टे लंब लिखना पड़ेगा, कारण कि लंब, आधार और कर्ण की ज़रूरत होगी और तभी जाके निकलेगा। तो यहाँ बीच में बराबर है तो यहाँ बराबर नहीं देंगे। कोट थीटा बराबर b/p, b/p मीन्स होता है कि आधार बट्टे लंब बराबर 7/8, यानी कि b 7 हो गया, p 8 हो गया। आधार यानी समकोण त्रिभुज में जो आधार होगा उसकी लंबाई कितना होगा, 7 होगा, और जो लंब होगा उसकी लंबाई कितना है, 8 होगा, और कर्ण की लंबाई इसी 2 भुजा की मदद से कर्ण भी निकाल लेंगे। तो अब इसके लिए अब क्या करना होगा, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम क्या रखना है, इसका समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम रखना होता है। तो नाम क्या रखेंगे, इस क्वेश्चन से कहीं भी इस त्रिभुज का क्या नाम रखेंगे इसका पता नहीं चलता, तो अपने मन में इसका नाम रख देते हैं। तो ABC रखने में आसानी होता है, बोलने में भी आसानी होता है, लिखने में भी आसानी होता है। तो ABC एक त्रिभुज है और उसका कोण B क्या है, 90 डिग्री का है, और B के सामने वाला भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, AC है, और AC को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, H कहेंगे। तो अब देखना है कि अब B कौन सा भुजा होगा और लंब कौन सा भुजा होगा, इसको समझना है। तो B और P डिपेंड करता है इस थीटा पे, यहाँ जो कोट थीटा लिखा गया है इस पे डिपेंड करता है। इसी से पता चलता है कौन सा भुजा लंब होगा, कौन सा भुजा आधार होगा। तो इस थीटा को कोण A को भी मान सकते हैं या कोण C को भी मान सकते हैं, आपका इच्छा, जो आपका सहूलियत लगे आप मान सकते हैं। आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। कोई यदि कोण थीटा कोण A को मान लेगा या कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्टूडेंट कोण C को थीटा मान लेगा, दोनों के आंसर सेम आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो अपने सहूलियत अनुसार आप थीटा रख लेंगे। तो हम कोण A को थीटा रख देते हैं। तो जब कोण
ये थीटा है तो कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है, BC, और BC को क्या कहेंगे, P मीन्स लंब। ये एच हो गया, AC क्या हो गया, H हो गया। थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया। जो तीसरा भुजा बच जाता है ए भी जो बच गया उसको क्या कहेंगे, B कहेंगे। B मीन्स आधार। त्रिभुज की तीनों भुजा का नाम हो गया, B भी निकल गया, P का भी पता चल गया, H का भी पता चल गया। अब देखते हैं B बराबर 7, तो इसका मतलब है कि AB जो है इसकी लंबाई कितना है, 7 है, और P यानी BC की लंबाई कितना है, 8 है। H की लंबाई अब तक पता नहीं चला है, तो क्या करेंगे, अब H का लंबाई निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं B कौन सा भुजा है, उसको लिख लेते हैं सही तरीके से। B कौन सा भुजा, AB है तो AB, और P कौन सा भुजा, P BC है तो BC लिख दिए, और बराबर 7/8। इसका मतलब है कि AB की लंबाई, इसलिए AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे देते हैं और BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे देते हैं। सेंटीमीटर और मीटर में कोई अंतर नहीं है, आप मीटर भी देख सकते हैं, कारण कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कट जाता है। जैसे यहाँ 7/8 है, 7 सेंटीमीटर है या मीटर है पता नहीं चलता है, तो आप सेंटीमीटर दे सकते हैं या मीटर दे सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो AB की लंबाई 7 हो गया, BC की लंबाई 8 हो गया, तो अब AC की लंबाई आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। पाइथागोरस का थ्योरम है h² बराबर b² प्लस p² होता है। तो B और P इस दोनों भुजा में से किसी एक भुजा को मान लेंगे और दूसरे भुजा को P मान लेंगे तो निकल जाएगा। H तो फिक्स होता है, लेकिन क्या फिक्स नहीं होता पाइथागोरस थ्योरम में, आधार और लंब कौन सा भुजा होगा वो उसका फिक्स नहीं होता। किसी एक भुजा को आधार मान लेंगे, जो बच जाएगा दूसरा भुजा उसको लंब मान लेंगे और निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम है h² बराबर p² जोड़ b²। ये कौन सा ये थ्योरम है, पाइथागोरस का थ्योरम या परिमेय। इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, हिंदी में परिमेय कहते हैं। h कौन सा भुजा, h इस फिगर में AC है, तो AC की लंबाई जानते हैं, नहीं जानते तो AC लिख दिए। P कौन सा भुजा है, या तो आप BC को P मान लीजिए या AB को P मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो हम P और BC को ही मान लेते हैं। BC और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस B को B अब कौन हो जाएगा, BC ये कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया, BC लंब हो गया, जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। आधार क्या है, AB का स्क्वायर। अब AC की लंबाई अब तक पता नहीं चला तो AC का स्क्वायर लिख दिए। BC की लंबाई कितना है, BC की लंबाई 8 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। AB की लंबाई 7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में रहता है तो जोड़ने घटाने में समस्या होती है, जोड़ा नहीं जाता है। जैसे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यहाँ जोड़ है तो कैसे जोड़ेंगे, नहीं जुटेगा। तो इसके लिए स्क्वायर को अब किस में चेंज करेंगे, बिना स्क्वायर में, मतलब संख्या में चेंज करेंगे। AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 का स्क्वायर मतलब होता है 8 गुना 8, 8 गुना 8 64 होता है, वो 64 लिख दिए, प्लस है तो प्लस 7 गुना 7 7 7 49। अब क्या है, जोड़ आसानी से 64 और 49 को आसानी से जोड़ सकते हैं हम। AC स्क्वायर बराबर 4 और 9, 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1, 6 4 10, 10 1 11। और AC स्क्वायर यहाँ देख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर 113 है, यानी कि हमें निकालना है AC, यानी स्क्वायर को हटाना होगा तभी AC की लंबाई निकलेगा। तो स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, उधर जाके 113 पे रूट हो जाएगा। 113 पे क्या हो जाएगा, रूट हो गया। देखिए अब रूट से बाहर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका पेयर होना चाहिए, जो कि पेयर नहीं होगा, यानी रूट से बाहर 113 नहीं निकलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, AC की लंबाई कितना हो गया, रूट 113। AC की लंबाई कितना हो गया, रूट 113 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यों दिए, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिए हैं इसलिए सेंटीमीटर आ गया। यानी अब तीनों भुजा की लंबाई निकल चुका है। AB बराबर 7 हो गया, BC की लंबाई 8 हो गया और AC की लंबाई 113 हो गया। 113 का मतलब होता है, रूट 113 का मतलब होता है लगभग 10 से ज़्यादा, यानी 100 होता तो 10 हो जाता, 113 में 10 से ज़्यादा।
निकालना भी उतना ज़रूरी नहीं होता है, इसका आंसर भी 113 में ही दिया है, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा। अब देखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा है, तो साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी थीटा के सामने वाला कौन, थीटा के सामने वाला भुजा को पी कहेंगे, और पी क्या है, बी सी है, और एच मतलब ए सी। तो बी सी की लंबाई क्या है, 8 है, और एच की लंबाई √113 है। यहाँ सेंटीमीटर भी देख सकते हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर दे सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर ऊपर नीचे है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए लिखा नहीं जाता है। तो साइन थीटा बराबर 8/√113 हो गया। अब क्या निकालना है, साइन का मान निकाल लिया, अब क्या निकालना है, कोस। तो कोस थीटा इसी तरह निकालेंगे। कोस थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है B/H। B/H होता है, और B कौन सा भुजा होगा जब थीटा है, यानी B यानी बेस आधार कौन सा भुजा होगा जब थीटा कोण ए है। सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। जो तीसरा भुजा बच जाता है उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, यानी ए बी क्या हो गया, आधार हो गया। और ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया, ए सी ले दिए। अब क्या करना है, ए बी की लंबाई आप जानते हैं, ए बी की लंबाई 7 है, और ए सी की लंबाई √113 है। ये हो गया, यानी अब तक साइन थीटा कोस थीटा निकाल चुके हैं। अब क्या निकाल लेते हैं, कोट थीटा। तब दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, लंब बटे आधार। P कौन सा भुजा होगा जब थीटा है, तो P थीटा के सामने वाला भुजा BC है, और B इसके साइड वाला भुजा यानी कि AB। BC और AB की लंबाई जानते हैं, तो BC की लंबाई 8 है, और AB की लंबाई 7 है। कोट थीटा बराबर 8/7, कोस थीटा बराबर 7/√113, और साइन थीटा बराबर 8/113। ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल चुके हैं। अब इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। अब देख सकते हैं आसानी से और समझ भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बटे 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए कि 1 + साइन थीटा गुना है किससे, 1 - साइन थीटा से, अब बटे 1 + कोस थीटा गुना है 1 - कोस थीटा से। तो अब क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे। गुना करने का कई नियम है, लेकिन हम देखेंगे फार्मूला में अगर सेट हो जाता है तो गुना करना आसान हो जाता है, नहीं तो ये लॉन्ग हो जाएगा। या तो यहाँ पे इसका मान भी लिख सकते हैं, जैसे 1 + 1 की जगह 1 प्लस है तो प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 8/√113 इंटू है, इंटू मीन्स गुना 1 - साइन थीटा मतलब 8/√113। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर सेम आ जाएगा लेकिन लॉन्ग होगा, लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे आपको कभी भी आप देखे भी होंगे, जानते भी होंगे कि जब कोई भी इस तरह आता a + b इंटू a - b, a + b गुना है a - b से, तो क्या करते हैं, a² - b² करते हैं। ये आप जानते भी होंगे, यानी a + b इंटू a - b। इसी तरह है 1 + साइन थीटा, यानी कि 1 के जगह पे क्या है, a के जगह पे 1 है, प्लस के जगह पे प्लस है, और b के जगह पे क्या है, साइन है, साइन थीटा है। उसके बाद इंटू है तो इंटू है, 1 a के जगह पे क्या है 1 है, माइनस के जगह पे तो माइनस है, और साइन थीटा के जगह पे b है। मतलब सेम इसी फॉर्मूला से काम हो जाता है। तो यहाँ पे a² - b² हो जाता है, यानी कि ये साइन 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और इसी तरह सेम यही है, 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा है। ये भी प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ भी देखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में, आपस में गुना हो रहा है। तो गुना होकर क्या बन जाता है, a² - b²। तो यहाँ क्या है, a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, कोस थीटा कर रहा है। तो 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस,
बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब देख सकते हैं 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस। अब रख देते हैं, यहाँ भी एक फार्मूला है लेकिन ये अब तक नहीं पढ़े तो यहाँ फार्मूला नहीं बैठाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन के थीटा के जगह क्या देंगे 8/√113 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर जो है 8 पे भी स्क्वायर है, √113 पे भी स्क्वायर है। तो इसका क्या पढ़ेंगे 8/√113 का स्क्वायर। उसके बाद बटे है तो बटे 1 का स्क्वायर 1, और कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस का वैल्यू बैठाएंगे जो यहाँ निकाले हैं 7/√113 का स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाएंगे तभी जोड़ घटा होगा, क्योंकि यहाँ घटाना है तो घटाएंगे 1। 8 का स्क्वायर मतलब 8×8 = बटे √113 का स्क्वायर क्या हो जाता है √113 गुना √113 क्या हो जाता है 113 हो जाएगा। जैसे √2 गुना √2 क्या हो जाता है 2 होता है, इसी तरह √113 गुना √113 हो जाएगा 113। तो 113 लिख दिए और स्क्वायर भी हट गया, 1 है तो 1। इसी तरह 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, और √113 का स्क्वायर कितना हो जाए 113। अब देखेंगे आसानी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 1 में 64/113 को घटा रहे हैं और भाग दे रहे हैं 1 - 49/113 से, यानी अब क्या होगा भिन्न का घटा होगा, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 और 113 का एलसीएम लेंगे और घटाएंगे। इसी तरह से आप बाद में भाग दे देंगे। तो 1 और 113 के एलसीएम 113, और 101 को 113 में भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 113 आएगा, और 113 को 1 से गुना करेंगे 113। माइनस है तो माइनस, 113 को 113 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, 1 को 64 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 64। बटे है तो बटे, अब क्या करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 माइनस 49/113 को क्या करना है घटाना है, क्योंकि यहाँ घटाव का चिन्ह है। तो जब भिन्न का घटा हो जाता है तो पहले एलसीएम लिया जाता है। 1 और 113 का एलसीएम 113, और 113 में भाग देंगे, यानी 113 में भाग देंगे किससे 1 से, तो भागफल कितना हो जाएगा 113 ही हो जाएगा। कैसे 1 गुना 1 घटा, फिर 1 से जाएगा, फिर घटा, फिर 3 आ जाएगा, तो 3 गुना 3 मतलब कितना आ गया 113 आ गया। तो अब क्या करेंगे 113 को ऊपर से क्या करते हैं गुना करते हैं, 113 माइनस 113 को 113 में 113 में भाग देंगे तो भागफल एक ही बार में कट जाता है और भागफल 1 आता है। उस 1 को ही गुना करेंगे 49 से तो 49 हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब बन रहा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। 113 में 64 घटाएंगे तो कितना हो जाए 13 में 4 घटा, 13 में 4 घटेगा तो 9, और इसके पास बच गया 0 से यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा 10, 10 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। अब बटे है तो बटे 113, और फिर 113 में 49 घटेगा, 13 में 9 घटा 4, और यहाँ पे 10 है तो एक उधार ले लेते, 10 में 4 घटेगा 6/113। अब देख सकते हैं यहाँ भी समझने की बात है, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। 49/113 को भाग देने हैं 64/113। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे समझना ही होगा आपको, तभी जाके होगा। 149 को 113, 49/113 को किससे भाग दे रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं 64/113 से भाग दे रहे हैं। तो ये आप भाग जानते हैं कि 49/113 उसको गुना में चेंज करना होगा तभी जाके होगा। देखिए अब गुना में चेंज हो गया। अब जब गुना में चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा 113, देखिए 64 यहाँ पे देख सकते 113, यहाँ भी 113 क्या है कैंसिल हो जाता, बच जाएगा क्या 49 और 64 कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 49/64। इसी तरह से आपको समझना है। ये क्या है नीचे ये वाला 113 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता, बच जाएगा क्या 49/64।
कैसे हुआ यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का आंसर 49/64 यही आंसर है। और इसी को क्या करना था, निकालना था, इसका मान ही निकालना था। मान निकाल चुके हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का भी मान इसी तरह से निकालेंगे, या तो इसका थीटा का मान चेंज करना है यानी निकालना है, इसका मान कितना होगा उसको निकालेंगे। तो शुरू करते हैं दूसरा नंबर सॉल्व करने के लिए। दूसरा नंबर में कोट स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर से घबराना नहीं है। तो कोट का मान जानते हैं, तो कोट का मान जानते हैं, तो कोट का मान निकालेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो कोट का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं 8/7। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है क्या कि कोट थीटा बराबर p/b, ये टेन थीटा का होता है, यहाँ फार्मूला गलत लगा के रखे हैं। तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका b/p होता है कोट थीटा का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, b कौन सा हो जाएगा, b तो आप जानते हैं AB है और BC क्या है, लंब है, p है। तो ये भी AB की लंबाई कितना है, 7 है और BC की लंबाई 8 है। तो कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो कोट थीटा निकाल चुके हैं, तो क्या यहाँ दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं है। कोट थीटा की जगह लिखेंगे 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 पे भी स्क्वायर है, 8 पे भी स्क्वायर है, तो इस तरह लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 64, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 हो गया। अब ध्यान देंगे तो मिलेगा आपको कि एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू जो होता है 49/64 होता है, और कोट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 49/64 होता है। इसका मतलब ये है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर है, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर है। आप कोट स्क्वायर थीटा के बराबर कह सकते हैं, ये बराबर है। इसको सूत्र के रूप में अभी याद नहीं करना है, लेकिन कभी ना कभी आपको याद करना भी पड़ेगा। और आसानी से यहाँ भी समझ सकते थे, लेकिन आप समझाना नहीं है, यहाँ तक ही पर्याप्त है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।